हेलो दोस्तों, स्टोरी एक्सप्लोरर में आप सभी का स्वागत है। एक बार की बात है, समुद्र में एक जहाज तूफान में फंस गया। जहाज नष्ट हो गया और उसमें सवार सभी यात्री समुद्र में डूब गए। भगवान की कृपा से एक आदमी को छोड़कर कुछ देर बाद जब उसे होश आया और उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक सुनसान द्वीप पर पाया। जैसे ही वह आदमी उठा, वह भगवान को प्रणाम करने लगा और बोला, हे भगवान, कृपया मेरी मदद करें, कृपया मुझे कुछ मदद भेजें। दिन बीत गए, लेकिन उसके लिए कोई मदद नहीं आई। उन्होंने अपनी रात समुद्र तट पर सोकर बिताई। अगले दिन जब वह उठा तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। ऐसे ही कई दिन बीतते गए। अब तक वह पूरी तरह से हार मान चुका था। उजाड़ द्वीप पर अपने जीवन को अपने ही पैरों पर खड़ा करते हुए उस मनुष्य ने कुछ लकड़ी और घास इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अपने लिए एक झोपड़ी बनाई। उसने टूटे हुए जहाज से सामान इकट्ठा करके झोपड़ी में रख लिया। वह द्वीप पर नारियल और मछली खाकर जीवन व्यतीत करने लगा। वह उसी कुटिया में रहकर अपने दिन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसने आग जलाई और भोजन की तलाश में चला गया। जब वह वापस लौटा तो देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई है। अपना एकमात्र आश्रय नष्ट हो जाने से वह बहुत दुखी हुआ। वह क्रोध में आकर आकाश की ओर सिर उठाकर भगवान को रोकने लगा और बोला, हे भगवान, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कुछ मदद भेजो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने यहाँ रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई थी और तुमने उसे भी जला दिया। तुम बहुत क्रूर हो। वह बहुत निराश हुआ और रात तक भगवान से शिकायत ही करता रहा और फिर वहीं नाले पर ही सो गया। अगले दिन उसकी नींद एक बहुत तेज शोर से खुली। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि एक जहाज किनारे पर आया हुआ है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बहुत खुश था कि आखिरकार उसे मदद मिल ही गई। वह जहाज पर चढ़ गया और जहाज चलाने लगा। जहाज पर चढ़ने के बाद उस आदमी ने जहाज के कप्तान से पूछा, आप इसे कैसे जानते हैं? मैं यहाँ इस निर्जन द्वीप में फंसा हुआ हूँ। कैप्टन ने उत्तर दिया, हमने द्वीप से आपके द्वारा भेजा गया फायर सिग्नल देखा और हमने समझ लिया कि द्वीप पर कोई है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। आदमी ने कहा, लेकिन मैंने कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा। कैप्टन ने कहा, लेकिन हम तो फायर सिग्नल देखकर ही यहाँ आए हैं। तभी आदमी को अपनी जलती हुई झोपड़ी की याद आई। वह समझ गया कि कैप्टन जिस फायर सिग्नल की बात कर रहा था वह उसकी जलती हुई झोपड़ी थी। वह समझ गया कि झोपड़ी में आग लगाकर निर्जन द्वीप से बाहर निकालना भगवान की योजना थी। वह समझ गया कि ईश्वर की योजना उसके अपने लिए बनाई गई योजना से बड़ी है। वह भगवान को धन्यवाद करने लगा। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हम अपने जीवन में बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो हमारी मर्जी से नहीं होता। हम हमेशा अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को सीमित दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम पर मुसीबत आती है तो हमारा विश्वास हमेशा के लिए डगमगाने लगता है, सपने टूटने लगते हैं, आशाएं धूमिल होने लगती हैं और हम ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं। वहीं ऐसे समय में भगवान पर भरोसा रखकर मुसीबत से निकलने का प्रयास करना चाहिए। 7 अरब से अधिक लोगों की दुनिया में भगवान के पास हम में से प्रत्येक के लिए एक उद्देश्य और एक योजना है। हम बिना निराश हुए सर्वशक्तिमान पर विश्वास रखते हुए अपना प्रयास करते रहना चाहिए। हमारी कोशिशों और भगवान का आशीर्वाद मिलकर हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। इसीलिए जब भी आपको जीवन में ऐसा लगे कि आपकी योजना विफल हो रही है या सब कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, तो हमेशा याद रखें कि शायद भगवान के पास आपके लिए कुछ और योजना है और उसकी योजना हमेशा आपकी योजना से बड़ी, साहसी और बेहतर होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। हमेशा भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखें और देखें कि वो आपके लिए क्या करते हैं। उन पर से अपना विश्वास हमें कभी नहीं खोना चाहिए, तभी हम अपने भविष्य में सफल हो सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? ऐसे ही और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगली ही एक ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। धन्यवाद।